द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के इस सुंदर दिन में मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ। प्रभु यीशु मसीहा की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीहा की स्तुति हो। आज का दिन हम लोग और एक विषय वचन भाग से ध्यान करेंगे जो एक मसीह विश्वासी की जिंदगी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाइबल बताती है अगर विश्वास है तो सब कुछ है। अगर विश्वास ही सही नहीं है तो जो नाव पे हम लोग चल रहे हैं वो नाव अंत तक नहीं पहुंचेगी। बाइबल बताती है, क्योंकि फाउंडेशन जो है सही से गिरना बहुत जरूरी है। आज बहुत से लोग जो परमेश्वर के बारे में दो प्रकार से विश्वास करते हैं। एक है मेजॉरिटी क्रिश्चियंस बोलते हैं कि परमेश्वर त्रयेक है, ताकि वचन में किधर लिखा है दिखाओ बोलेगा तो उनके पास आंसर नहीं है। वो कौन से दिखाते हैं? जो परमेश्वर का काम हुआ उस बात को दिखाकर बोलते हैं कि परमेश्वर त्रयेक है। लेकिन और एक जो ग्रुप है, एक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनके पास वचन आधार है, बाइबल से वचन है, परमेश्वर की आज्ञा है, तो क्लियरली है कि जो वचन हमको दिखाता है कि हमारा परमेश्वर एक ही है। तो आज हम लोग ध्यान करेंगे, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। ये परमेश्वर की आज्ञा से मैंने इस वचन को लिया है। परमेश्वर की आज्ञा कहता है कि प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। इसके ऊपर हम लोग थोड़ा आज वचन भाग से ध्यान करेंगे। तो आप अपने आप को अगर हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे क्या परमेश्वर तीन है या एक है बोलेगा तो ट्रिनिटी वाले बोलते हैं कि परमेश्वर एक ही है, लेकिन क्या है, पुत्र अलग है, पिता अलग है, पवित्र आत्मा अलग है। तीन व्यक्ति बोलते हैं, वो लोग जुड़कर एक साथ एक होते हैं बोलकर उनका दावा है। अगर वचन दिखाओ इसके लिए बोलेगा तो व्यक्ति किधर लिखा है या परमेश्वर को तीन व्यक्तित्व है किधर लिखा है, उनके पास वचन नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, अपना जो पूर्वजों ने दिया हुआ वो जो टीचिंग पर, उनके डॉक्ट्रिन्स पर, उसी को दावा करने में लगे हुए हैं। अगर उस दावे को छोड़कर अगर अपने आप को परमेश्वर के वचन को सजदा कर अगर वचन के साथ एग्री होंगे तो उसका लाभ कौन पाएंगे? वो लोग ही पाएंगे। जो लोग भी आज त्रैक परमेश्वर को दावा करते हैं उस बात को वो लोग छोड़कर, क्योंकि वचन में नहीं लिखा है किधर भी, बाइबल से दिखाओ बोलेगा तो उनके पास बाइबल नहीं है। वो लोग खुद बोलते हैं कि बाइबल में किधर भी नहीं लिखा है, लेकिन परमेश्वर त्रैक के बोल के दिखाने के लिए पूरा कोशिश लगातार जारी करते हैं। सोशल मीडिया में कोई प्रीचर लोगों को मैंने देखा, वो लोग बेटिंग करते हैं, बोलते हैं कि मैं इतना बेट करेगा, आप आके प्रूव करो एक ही परमेश्वर है बोलकर, प्रूव करो बोलकर बेट लगाते हैं। परमेश्वर स्वयं बोलता है कि मैं एकमात्र सच्चा परमेश्वर हूँ, लेकिन ये आज जो विश्वास में बुलाए गए हुए अनंत काली के लिए ये लोग परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के आज्ञा के अगेंस्ट दावा करते हैं कि नहीं, परमेश्वर त्रयेक है। तो कौन सा सच्चा है? प्यारे मसीह भाई और बहनों, आप लोगों के पास बाइबल है। परमेश्वर का वचन को जो भी अगर अभितेय बनता है, मतलब वो उसको सस्ता नहीं करता है, बाइबल हमको क्लियरली बताता है कि वो अनंत कालिक तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसका वचन की इज्जत हो, उसकी आज्ञा की इज्जत हो। जब ये पाप आया था इस दुनिया में, पहला जब आदम से पाप होता है, वो टाइम पे हम लोग उत्पत्ति 2:16-17 पढ़ेगा तो परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी, तो ये मत खाओ। लेकिन जब भी वो वचन को लोग तोड़ते हैं, सेम टाइम में इंसानियत में पाप का एंटर होता है। हम वचन को जानते हैं। 3रा अध्याय उत्पत्ति पढ़ेगा तो परमेश्वर को वचन को वो लोगों ने नहीं माना, तो इसके लिए पाप एंटर हो गया। आज पूरा एंटायर बाइबल हमको दिखाता है कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, लेकिन आज के ये सब लोग जुड़े हुए हैं त्रयेक परमेश्वर को प्रूव करने में। क्या उसकी जरूरत है? हमको उसकी जरूरत नहीं है। हमको जरूरत है कि वचन के साथ एग्री होकर आगे बढ़ना। अगर सच्चा आत्मा का जो प्रेरण जिसके पास होता है, वो परमेश्वर का आज्ञा को इज्जत करेगा, परमेश्वर के आज्ञा के साथ एग्री होएगा और प्रभु यीशु मसीह को गवाह देने के लिए आगे आएगा। तो क्या परमेश्वर तीन है या एक है? अपने आप को क्वेश्चन पूछेगा तो इसका आंसर है परमेश्वर का आज्ञा बताता है हमको प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही है। क्या परमेश्वर ने अपने आप को तीन बोलकर कहां पर भी कहा है? अगर हम लोग ये क्वेश्चन अपने आप को पूछेगा तो संपूर्ण बाइबल में वचन तो किधर भी नहीं दिखाता है कि परमेश्वर ने स्वयं कहा है मैं त्रयेक हूँ बोलकर कहा, वो वचन किधर भी नहीं मिलता है हमको। उसके बदले में परमेश्वर स्वयं बोलता है कि मैं जो सो हूँ, मैं हूँ, मैं। हमारे जो हिंदी का लैंग्वेज में मैं बोलेगा तो वन हम लोग क्लियरली जानते हैं। उसके लिए भी हिब्रूज का
एकाध वर्ड को ज्वाइन कर कर एकाध बोलेगा तो ये मीनिंग है, ये मीनिंग है बोल देते हैं। लेकिन सर्वव्यापी परमेश्वर ने पहचाना, मैं जो हूँ सो हूँ बोलकर बोला हुआ आज हमको समझने वाली हिंदी लैंग्वेज जो है या इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसमें आई एम हूँ आई एम बोलेगा तो वो एक को ही दर्शाता है। तो इस बात को हम लोग को ध्यान बहुत जरूरी है। तो जो लोग भी त्रैएक परमेश्वर को विश्वास करते हैं तो वो लोग झूठ को क्यों विश्वास करते हैं, अपने आप को वो लोग एक क्वेश्चन मार्क पूछना चाहिए। तो ट्रिनिटी या त्रिएक परमेश्वर एक झूठी आत्मा से आया हुआ धोखा है। अगर वो इंसान बड़ा मिरेकल करता रहेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिरेकल होते हैं, वो बड़ा गैदरिंग करके दिखाता रहेगा दुनिया को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चंगाई होते हैं, शिफा होते हैं, सब होते हैं। लेकिन अगर उसकी जो दावा है त्रिएक परमेश्वर है तो एक झूठा आत्मा के कब्जा में है बोलकर वो अपने आप को प्रूफ कर रहा है। तो परमेश्वर का वचन कहां पर भी यह नहीं कहता है कि वह त्रिएक परमेश्वर है। ये हम लोग जानना बहुत जरूरी है। हम आज के दिनों में ये मसीहत दो टुकड़ों में बांटा हुआ देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बताया, एक है त्रैएक परमेश्वर, मेजॉरिटी उसमें गए हैं ताकि वो विश्वास वचन आधारित नहीं है, और एक है एक परमेश्वर बोल के विश्वास करते हैं जो उनके पास वचन है, परमेश्वर की आज्ञा क्लियरली दिखाते हैं। पहला कोरिन्थियस 1:13 में पौलुस यूं कहता है, क्या मसीह बांटा गया या मसीह बांट गया? वो क्वेश्चन करता है अपने आप को, हम लोगों को क्वेश्चन करता है कि मसीह बांट गया। मसीह मतलब कौन है? एकमात्र परमेश्वर है। वो खुद पूछता है कि क्या मसीह बांट गया? क्योंकि हमारी सोच से हम बोलते हैं पवित्र आत्मा अलग है, पुत्र अलग है, पिता अलग है बोलकर हम मसीह को 3 टुकड़ों में बांट कर आज जो लोग भी दावा करते हैं उनके लिए क्वेश्चन है इधर, क्या मसीह बांट गया? पुराने नियम के जितने भी परमेश्वर के भविष्यवक्ता थे, अगर उनका मुंह से आया हुआ वचन को ध्यान करो, वो लोग ऐसा कोट करते हैं कि यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, मतलब एक परमेश्वर यूं कहता है। लेकिन वो लोगों ने किधर भी परमेश्वर त्रिएक है, परमेश्वर त्रिमूर्ति है बोलकर किधर भी दावा नहीं किया है। वचन से ध्यान करना बहुत जरूरी है। तो स्वयं आत्मरूपी परमेश्वर ही कहता है कि वह एकमात्र जीवित सच्चा परमेश्वर है। लेकिन मसीह विश्वासी आज का दिन में एकमात्र जीवित सच्चा परमेश्वर की पहचान बदलने और उसे त्रिमूर्ति साबित करने की कोशिश में लगे हैं। आज का एक मेजॉरिटी ग्रुप जो है, जो भी त्रैएक मानते हैं परमेश्वर को, वो लोगों ने एकमात्र सच्चा परमेश्वर जो आत्मरूपी है, सर्वव्यापी है, उसको इनकार कर कर उनकी दावा है कि नहीं परमेश्वर त्रैएक है, मैं आपको प्रूफ करेगा बोलकर उस झूठ को प्रूफ करने का पीछे लगे हुए हैं। तो क्या कोई व्यक्ति एकमात्र जीवित सच्चा परमेश्वर को 3 भागों में बांट सकता है? अपने आप को हम लोग ये क्वेश्चन करना चाहिए। कोई भी इंसान जो नहीं दिखता है, आंखों से नहीं देख सकता है, आत्मरूपी परमेश्वर है, उसको वो एकमात्र बोलकर वो स्वयं कहता है, क्या कोई एक विश्वासी उसको ऐसा टुकड़ों में बांट कर दुनिया को दिखा सकता है? अगर वो दिखाएगा तो परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर वास करती है बोलकर अपने आप को उसने पहचानना बहुत जरूरी है। यदि वह ऐसा करता है, मतलब वो त्रिएक परमेश्वर बोलकर दिखाने के लिए कोशिश करता है, तो उसका उद्धार वो कैसा प्राप्त करेगा? अगर उसका विश्वास ही झूठ है तो वो उद्धार कैसा पाएगा? उद्धार नहीं पा सकते, क्योंकि परमेश्वर की क्या इच्छा थी? अपनी पहचान दिलाने के लिए। पुराने नियम में भी भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर अपनी पहचान दिलाने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोगों ने मूर्त पूजा, बाल की पूजा, ऐसा वाला पूजाओं में वो लोग व्यस्त थे। अभी नए नियम में शैतान ने और एक झूठ मिला दिया, एकमात्र सच्चा परमेश्वर को हम लोग पहचानना नहीं है, इसके लिए त्रैएक परमेश्वर बोल के झूठ में बन के विश्वासी लोगों को भरमा रहा है। तो इसमें फायदा किसका हुआ? फायदा तो शैतान का ही है। इंसान क्या करता है? अपने जिद की वजह से, अपने शरीर की बातों की वजह से, अपने युगों की वजह से एकमात्र सच्चा परमेश्वर को नहीं पहचानता है और झूठ को साबित करने में लगा हुआ है। तो उनके लिए पौलुस कहता है कि 2 थिस्सलुनीकियों 2:10 में वचन यूं कहता है, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। आमीन। देखिए, नाश होने वाले लोग जो भी रास्ता लिया है, त्रैएक परमेश्वर बोलते हैं, वचन बोलते हैं कि वो नाश है, क्योंकि वो झूठ है, वचन में नहीं है। ना परमेश्वर का आज्ञा है, ना परमेश्वर को वचन में लिखा हुआ है। जो लोग भी इसको दावा करते हैं तो वचन बोलते हैं कि वो नाश का मार्ग है। वो सब लोग अधर्म का प्रकार से धोखे के साथ वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। किस लिए? कि वो बोलते हैं इधर पौलुस, उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया। अभी हम देखने का है वचन में सत्य बोलकर नया नियम में किसने अपने आप को प्रकट किया। और हम लोग यूहन्ना 14:6 पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह अधिकार के साथ बोलते हैं कि मैं ही सत्य हूँ। उधर यीशु मसीह ने
अपने आप को कौन सा भी व्यक्ति उसके साथ नहीं जुड़ा, उसने और दो व्यक्ति है बोलकर जुड़कर यीशु मसीह नहीं कह रहा है। यीशु मसीह उधर 100% परमेश्वर का अधिकार में होकर बोलते हैं कि मैं ही सत्य हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही जीवन हूँ। अगर यीशु मसीह ने उधर व्यक्ति को ऐड किया था तो इनका दावा था आज जो है, जो लोग भी बोलते हैं चलो वचन है बोलकर दिखा सकते थे, लेकिन यीशु मसीह अपने आप को जिधर भी अधिकार की बात आया, मैं ही जीवन की रोटी हूँ, मैं ही द्वार हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही अनंतकालिक जीवन हूँ, मैं ही पुनरुत्थान हूँ, मैं ही जीवन दिलाने वाला हूँ। ये पूरे इंसान को जो जरूरत है, मतलब हमको आज उद्धार के लिए, सब बातों में यीशु मसीह ने अपने आप को 100% अधिकार से अपने आप को उसने जाहिर किया हम लोगों को, क्योंकि वचन हमारे पास है, वचन गवाह है और वचन ही सर्वश्रेष्ठ है परमेश्वर का। तो ये दूसरे तिमुथियुस 2:10 में देखिए, जो लोग भी सत्य को ग्रहण नहीं करते, मतलब वो सच्चा एकमात्र परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, वो लोग उद्धार नहीं पाते हैं बोल के बाइबल का वचन हमको क्लियरली दिखाता है। बाइबल स्पष्ट रूप से कहता है कि झूठ परमेश्वर के राज्य या अनंत काल में प्रवेश नहीं करता है। हम लोग नए नियम में, पुराने नियम में छोड़िए, नए नियम में अगर हम लोग पकड़ेंगे तो प्रकाशित वाक्य सिर्फ आखिर का 2 चैप्टर में क्लियरली 2 बार लिखा हुआ है, और भी है पत्री में पौलुस कोरिन्थियस में लिखता है, एफेसियन में, गलातियंस में, सब जगह में पौलुस ने लिखा है कि झूठ परमेश्वर के साथ एक नहीं हो सकता है। रेवलेशन 21:8 मतलब प्रकाशित वाक्य उसका 21 का 8 और 22 का 15 वचन क्लियरली लिखा है कि जो लोग भी झूठ के ऊपर विश्वास करते हैं वो अनंतकालिक तक नहीं पहुंचेंगे, उधर नहीं जाएगा, झूठ नहीं जाएगा बोलकर वचन क्लियरली कहता है। और जो भी ट्रिनिटी दावा है वो झूठ का विश्वास है, वो परमेश्वर के साथ एक नहीं होएगा। तो एकमात्र सच्चा परमेश्वर ने शरीर धारण किया किसके लिए था? उसकी पहचान हमें दिलाने के लिए। अभी यूहन्ना 1:18 बोलता है कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर का पुत्र, मतलब बदन, बॉडी में वो आकर सच्चा परमेश्वर की पहचान उसने हमको दी है। बहुत सा वचन है हमको मिलता है, जो वचन ढूंढते हैं उनके लिए सच्चाई मिलता है। परमेश्वर ने इसके लिए शरीर धारण नहीं किया कि मैं त्रयेक हूं बोलकर दिखाने के लिए उसने शरीर धारण नहीं किया। परमेश्वर का शरीर धारण करने का रीजन था, आत्मरूपी परमेश्वर को पुराने नियम में कोई भी पहचाना नहीं है, तो नया नियम में स्वयं वो पुत्र बनकर, मतलब शरीर धारण कर कर प्रकट हुआ था कि एकमात्र सच्चे परमेश्वर की पहचान हमें दे सके। वही बोलते हैं कि वचन इब्रानियों 1:1-2 में पुत्र ने आकर एकमात्र सच्चा परमेश्वर को प्रकट किया हमको। तो पुत्र, मनुष्य का पुत्र और परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर, ये समझेंगे हमको वचन में बने रहने के लिए बहुत अच्छे से परमेश्वर का आत्मा हमको लीड करेगा। तो हम आत्मरूपी एकमात्र जीवित परमेश्वर को कौन सा रूप दे सकते हैं? अपने आप को एक क्वेश्चन हम लोग पूछना चाहिए। अगर कोई भी दावा करते हैं त्रयेक परमेश्वर है, परमेश्वर का तो स्वरूप जो है आत्मा है। यूहन्ना 4:24 में यूहन्ना के द्वारा प्रकट हुआ है। यूहन्ना उधर बोलते हैं कि परमेश्वर आत्मा स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है। आत्मा किसी का भी अंत में नहीं दिखता है। आत्मा बोलेगा तो सर्वव्यापी है, हर एक जगह में है। तो परमेश्वर का जो ग्लोरी है, परमेश्वर की जो महिमा है, सब जगह में छाई हुई है। तो आप कौन सा रूप उसको देख सकते हैं? आप बोलते हैं त्रयेक। अब ऐसा देखने के लिए जाएगा तो वो उसने भविष्य तत्व का भी काम किया है, वो महायाजक भी है, अभी वो तो राजाओं का राजा भी है। कितना सा नमूने में परमेश्वर ने हमारे लिए काम किया है। तो आप लोगों या जो भी ट्रिनिटी विश्वास करते हैं, कौन सा रूप परमेश्वर को आप लोग दे रहे हैं? अपने आप को जांचिएगा। तो स्वयं परमेश्वर ने इससे हमसे एक प्रश्न किया है। अगर आप लोग पुराना नियम में यशाया का जो पुस्तक है 40 का 18 वचन पढ़ेगा तो वचन यूं कहता है, तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे और उसकी उपमा किससे दोगे? आमीन। परमेश्वर स्वयं पूछता है कि तुम मेरे को किसके समान बताओगे, मतलब किसका तुम कंपैरिजन मेरे को कर रहे हो, मैं कौन हूं बोलकर तुम कंपैरिजन कर रहे हो बोलकर परमेश्वर हमसे क्वेश्चन कर रहा है। और उसकी उपमा किसे देगे, मतलब कंपैरिजन तुम किसके साथ करोगे बोलते हैं उधर। किसको समान? परमेश्वर के समान कोई है? आत्मारूपी परमेश्वर कोई भी नहीं है, क्योंकि ये जो दिखने वाला हमको यही दुनिया जो हम देख रहे हैं, ये उसने बनाया है। किधर से बनाया था? कुछ भी नहीं था, उसने बनाया है। और वो परमेश्वर बोलता है कि मैं एकमात्र परमेश्वर हूँ, लेकिन आज सब लोग उसको त्रयेक बोल के प्रूफ करने में लगे हुए हैं। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को हम लोग कौन सा भी रूप नहीं देख सकते हैं। 2 कोरिन्थियन 5:16 में पौलुस भी बोलते हैं कि मसीह को एक टाइम हम लोग शारीरिक रूप से जानते थे, लेकिन आज से हम लोग उसको नहीं जानेंगे, क्योंकि वो मसीह क्या हो गया, अपना शरीर का जो काम फिनिश कर कर वो अभी वापस महिमा में उसी पोजीशन में वापस गया। हम लोग 1 तिमोथी 3 का
16 में पढ़ सकते हैं। पहला तिमोथी 3:16 में बोलता है आत्मा के संबंध में वही बोलकर स्थापित हो गया, आत्मा में वही अभी एकमात्र परमेश्वर है। तो यशायाह 40:18 क्वेश्चन आप परखिए, हमको पूछ रहे परमेश्वर कौन सा रूप आप लोग और या मैं दे सकता हूँ। मैं तो नहीं दूंगा क्योंकि मेरे को मालूम है परमेश्वर सर्वव्यापी है, प्रभु यीशु मसीह एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। और एक वचन निर्गमन 3:14 में वचन यूं कहता है, परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा तू इस्राएलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूँ है उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। आमीन। निर्गमन 3 चैप्टर में अगर इसका इतिहास हम लोग ध्यान करेंगे, परमेश्वर क्या करता है, इजिप्ट से इजराइल लोगों को बाहर निकालने के लिए मूसा को चुनता है। जब भी मूसा से बातचीत होने के टाइम में मूसा पूछता है परमेश्वर को, अगर मैं जाकर इजराइल लोगों को बोलूं आपने भेजा है, वो लोग विश्वास नहीं करेगा, वो लोग पूछेगा किसने भेजा है। तो परमेश्वर अपनी पहचान देता है, मैं जो हूँ सो हूँ। इंग्लिश में लिखा है आई एम हु आई एम, या हिब्रूस में जो ओरिजिनल टेक्स्ट है आए आशर आए बोलकर, मतलब हमारा जो सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलेगा तो हमको मालूम है, मैं अगर मैं बोलता हूँ हमेशा मैं प्रशांत, तो मैं मतलब मेरी पहचान देता हूँ। परमेश्वर स्वयं आत्मरूपी परमेश्वर मैं बोलकर अपनी पहचान दे रहे। तो देखो आप लोगों, वचन क्लियर है, मैं जो हूँ सो हूँ, मतलब परमेश्वर स्वयं बोल रहे हैं कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर वही है। और ये जो निर्गमन बुक हमको मिलता है पढ़ने के लिए, जो वचन मूसा को परमेश्वर की पहचान मिलने के बाद पीछे होकर मूसा उत्पत्ति, निर्गमन, उसके बाद ले व्यवस्था, उसके बाद गिनती, उसके बाद व्यवस्था विवरण, ये 5 बुक वो बाद में लिखता है। मतलब आदम को बनाने के बाद 2400 साल लगभग, उसके ऊपर ही बोल सकते हैं, 2000 साल 400 साल के बाद उत्पत्ति पीछे जाकर वो लिख रहा है, उत्पत्ति में जो हुआ बात को लिख रहा है। और उत्पत्ति 1:1 में उधर जो एलोहिम बोलकर वर्ड यूज हुआ है, आज लोग प्रूव कर रहे हैं कि एलोहिम मतलब एक से ज्यादा है, ताकि हमको जो एक्चुअल मीनिंग मिलता है एलोहिम का, एलोहिम मतलब एक जनरल टर्म है, वो जो गॉड बोलते हैं इंग्लिश में गॉड, या इसमें दूसरा हम लोग परमेश्वर बोलते हैं हिंदी में। तो एक जनरल टर्म है गॉड, मतलब क्या है, गॉड क्रिएटर, इतना ही है। मैं उसके बारे में और एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन वचन देखिए निर्गमन 3:14 में क्लियर है, मूसा बोलता है कि मैं जो हूँ सो हूँ, वेरी क्लियरली बोला है। और उसके बाद निर्गमन 20:3 भी अगर हम लोग पढ़ेंगे तो तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना, ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो मुझे छोड़, मुझे मतलब हम जानते हैं एकमात्र परमेश्वर की बात हो रही है, क्लियर कहता है कि मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर ना मानना बोलकर परमेश्वर का वचन कह रहा है। और मैं 2 आज्ञा भी आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ बाइबल से, मिनिमम 2 विटनेसेस हमको मांगता है परमेश्वर की आज्ञा क्या कहती है। पुराना नियम में नए नियम में दोनों वचन को हम लोग कंपेयर करेंगे। व्यवस्था विवरण 6:4 और 5 वचन यूं कहते हैं, देखिए, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे जीव, अपने सारी शक्ति से प्रेम रखना। आमीन। व्यवस्था विवरण का जो आज्ञा मूसा को दिया था परमेश्वर ने, परमेश्वर यहोवा बोलेगा तो नाम नहीं है, यहोवा बोलेगा तो उसका मीनिंग है मैं जो हूँ सो हूँ। उसी को वो लोग, अगर आप लोग उत्पत्ति 4:26 वचन पढ़ेगा तो यहोवा बोल के नाम लेकर वो लोग आराधना वर्शिप करने के लिए शुरू किया था बोल के हमको वचन मिलता है उधर। तो आज्ञा परमेश्वर का है कि यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है, क्लियर है, हमको समझ में आता है एक ही बोलेगा तो ये आज्ञा है परमेश्वर का। अगर आज्ञा ब्रेक करेगा हम लोग डायरेक्टली उत्पत्ति 3 का चैप्टर में जाते हैं, जैसा आदम ने ब्रेक किया था, पाप आया था। अभी भी अगर मसीहत में कोई बोलता है मेरा उद्धार के लिए बोला है फिर भी मैं त्रैएक मानता हूँ, तो वो वापस उसी स्टेट में जाता है उधर जिधर पाप आया था, उधर ही जाकर गिरता है परमेश्वर के सामने। क्योंकि झूठ को विश्वास करने से कोई भी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरता है, बाइबल बताती है हमको। तो ये जो ओल्ड टेस्टमेंट में प्रेम करने के बारे में भी वचन क्लियरली लिख रहा है, देखिए, परमेश्वर यहोवा बोलकर क्लियरली उल्लेख किया है, क्योंकि एकमात्र परमेश्वर को क्लियरली परमेश्वर अपने आप को बता रहा है। सारे मन से, सारे जीव से और सारी शक्ति से हम लोग एकमात्र सच्चा परमेश्वर के प्रेम करना चाहिए, बाइबल हमको दिखाता है। और अगर हम लोग मरकुस का 12:28 वचन से 30 वचन तक भी पढ़ेगा तो जब एक शास्त्री आकर प्रभु यीशु मसीह को कहता है 28 वचन में सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है, प्रभु यीशु मसीह को प्रश्न करता है, मनुष्य को पुत्र को प्रश्न करता है कि सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है। तो प्रभु यीशु मसीह 29 वचन में बोलते हैं कि यीशु ने उसे उत्तर दिया,
सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। और 30वां वचन, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपने सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। आमीन। तो मरकुस का 12 का 28 to 30 में हमको ये पढ़ने के लिए मिलता है कि परमेश्वर का आज्ञा ही है, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। इधर परमेश्वर एक ही है बोलकर नहीं लिखा है, ध्यान देने का है, प्रभु बोलकर क्लियरली ऐड किया। उधर भी पुराना नियम में हम लोगों व्यवस्था विवरण में देखा यहोवा बोलकर उल्लेख किया हुआ है, जो मैं जो हूं सो हूं। और इधर प्रभु बोलेगा तो रोमन्स 10 का 9-10 में पौलुस प्रकट करता है, यीशु को ही प्रभु बोलकर तुम अंगीकार करना, क्योंकि प्रभु यीशु ही है, वही परमेश्वर है। वचन क्लियर हमको रेवल्यूशन दे रहा है। और फिलिपियो 2 का 9 में भी बोलता है कि यीशु का नाम से हर एक घुटना जो टिकेगा, यीशु मसीह को ही प्रभु बोलकर अंगीकार करेगा, ताकि जो आत्मरूपी परमेश्वर है उसको महिमा होएगा। और पहला कुरिन्थियों 12 का 3 में भी वचन कहता है कि पवित्र आत्मा का जो प्रेरण से यीशु को ही प्रभु बोलकर ग्रहण कर सकते, नहीं तो नहीं। तो प्रभु को जो भी परमेश्वर की पहचान मिलती है हमको उसकी आत्मा के द्वारा। जिनके पास पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, सच्चाई की आत्मा है, वो लोग दावे के साथ कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, क्योंकि ये परमेश्वर के आत्मा की प्रेरण से होता है या दूसरा किसी से नहीं होएगा। और ऐसे ही त्रैक परमेश्वर भी है, जो लोग भी विश्वास करते हैं वो लोग 2 कोरिन्थियंस 11 चैप्टर में जाते हैं, क्योंकि पौलुस उधर खुलासा करता है और एक यीशु का प्रचार आया है, वही त्रैक परमेश्वर में जुड़ा लेता है। तो मरकुस 12 का 28-30 क्लियरली है, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। और प्रेम करने के बारे में भी इधर हमको क्लियरली दिखाता है कि और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपने सारे बुद्धि से और अपने सारी शक्ति से प्रेम रखना। प्रभु अपने परमेश्वर से, प्रभु यीशु अपने परमेश्वर से हम लोग सारा प्राण, मन, बुद्धि, नया नियम में मरकुस में हमको पढ़ने के लिए मिलता है बुद्धि, लेकिन व्यवस्था विवरण में हम लोगों ने बुद्धि के बारे में हमको पढ़ने के लिए नहीं मिलते है। ये परमेश्वर की एक प्रकाशन है, क्योंकि जितने भी इमेजेस बनते हैं वो हमारे माइंड में बनते हैं, बुद्धि में बनते हैं। आज जितने भी लोग इमेजेस अपने माइंड में बना रहे हैं वो लोग दावा कर रहे हैं कि परमेश्वर त्रैक है, ताकि परमेश्वर का वचन हमको क्लियरली आज्ञा बताता है कि अपना बुद्धि से भी हम लोगों कौन सा भी इमेज या रूप परमेश्वर को नहीं देना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। वचन वेरी क्लियर है, वचन परफेक्ट है, परमेश्वर की आज्ञा भी परफेक्ट है। जो लोगों ने भी इसको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं या गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो वो लोग परमेश्वर से सच्चाई से परे हैं। और जो लोग भी झूठ में विश्वास करते हैं उनका उद्धार नहीं होता है, बाइबल बताती है हमको। तो परमेश्वर का काम और परमेश्वर का अस्तित्व दोनों अलग अलग बात है। मैंने और भी बहुत सा वचन रेडी किया था, लेकिन मैं आज इसको कंटिन्यू नहीं करेगा, नेक्स्ट पार्ट में मैं कंटिन्यू करेगा। परमेश्वर का अस्तित्व जो है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, वो आत्मरूपी है। परमेश्वर का जो काम की बात करते हैं हम लोगों, परमेश्वर पिता भी है, परमेश्वर पुत्र भी है, परमेश्वर पवित्र आत्मा भी है। तो काम करना और परमेश्वर का अस्तित्व दोनों अलग अलग बात है। परमेश्वर के अस्तित्व जो है वो एकमात्र परमेश्वर है, वही अभी प्रभु यीशु मसीह है। आगे पदवी की बात आ गई, मतलब पिता क्या है, पदवी है, पुत्र क्या है, पदवी है, पवित्र आत्मा क्या है, पदवी है। पवित्र मतलब क्या है, बिना पाप का जो है आत्मा, वही परमेश्वर है, आत्मरूपी है, सर्वव्यापी है। तो इस बात को हम लोग जानना बहुत जरूरी है कि जो लोग भी ट्रिनिटी को दावा करते हैं वो झूठी आत्मा के कब्जे में है। जो लोग भी एकमात्र सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बोलकर अंगीकार करते हैं, उनका जो विश्वास सही से आता है, तो बाद में वो सब वचन को एग्री कर वचन को अपने आप को सजदा करने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को महिमा देता हूँ। आज के इस वचन भाग में आप लोगों के सामने इस सच्चाई को रखने के लिए प्रभु ने मुझे कृपा किया। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी शरीरता को खत्म करो, अपना ईगो को खत्म करो और वचन का इज्जत करने के लिए स्टार्ट कीजिएगा। क्योंकि वचन अगर हम लोग तोड़ेंगे, परमेश्वर की आज्ञा अगर तोड़ेंगे, हम लोग अनंतकालिक जीवन से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि ये जो ट्रिनिटी का डॉक्ट्रिन लाया था रोमन कैथलिक से, और रोम के अंदर आप लोग अभी भी देख सकते हैं, रोमन कैथलिक जो है बड़े मूर्त पूजक लोग हैं। पुराना नियम में वो स्पिरिट था, अभी भी काम कर रहा है। उन्हीं का डॉक्ट्रिन लेकर सारा डिनोमिनेशन आज टेस्टिफाई कर रहे हैं कि परमेश्वर त्रैक है। तो जितने भी लोग विश्वास करते हैं, अपनी शरीरता को खत्म करो, वचन में बने रहने के लिए और वचन के साथ जुड़ने के लिए कोशिश कीजिएगा, ताकि आप
वो दुष्ट आत्मा के अधीन में आकर अपने आप को, अपना उद्धार को ना खोले। अनंत कालिक में उद्धार पाना है तो सच्चाई वेरी इंपॉर्टेंट है। सच्चाई नहीं है तो कोई भी इंसान उद्धार नहीं पा सकता है। तो इसके लिए मैं आज के इस मैसेज वर्क का सारा प्रशंसा, महिमा, सब कुछ हमारे एकमात्र सच्चा परमेश्वर, अनंत कालिक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू, जय मसीह की, आमीन।